ही आएगा, है ना। तो चलिए समझने के प्रयास को आगे बढ़ाएं, और जिन जिन को रीड करना है कृपया करके हैंड रेज करें। अश्लेषा माता जी आप स्टार्ट करें। ओके, अनुवाद। यस। हरे कृष्णा गुरु जी। अनुवाद। हे राजा रघुगण, भौतिक अस्तित्व के इस वन में 6 अत्यंत शक्तिशाली लुटेरे हैं। जब बद्ध जीव कुछ भौतिक लाभ प्राप्त करने के लिए वन में प्रवेश करता है, तो 6 लुटेरे उसे गुमराह करते हैं। इस प्रकार बद्ध व्यापारी यह नहीं जानता कि अपना धन कैसे खर्च करना है, और वह इन लुटेरों द्वारा छीन लिया जाता है। ऐसे एक वन में बाघ, गीदड़ और अन्य भयंकर पशु अपने रक्षक की देखरेख से एक मेमने को छीनने के लिए तैयार रहते हैं। वैसे ही पत्नी और बच्चे व्यापारी के हृदय में प्रवेश करते हैं और उसे अनेक प्रकार से लूटते हैं। तात्पर्य: वन में कई लुटेरे, डाकू, गीदड़ और बाघ होते हैं। गीदड़ों की तुलना किसी की पत्नी और बच्चों से की गई है। आधी रात के अंधेरे में गीदड़ बहुत जोर से चीखते हैं, और इसी प्रकार इस भौतिक जगत में किसी की पत्नी और बच्चे भी गीदड़ों की तरह चीखते हैं। बच्चे कहते हैं, पिताजी यह चाहिए, मुझे यह दीजिए, मैं आपका प्यारा पुत्र हूँ। या पत्नी कहती है, मैं आपकी प्यारी पत्नी हूँ, कृपया मुझे यह दीजिए, इसकी अब आवश्यकता है। इस प्रकार व्यक्ति वन्य छोरों द्वारा लूटा जाता है। मानव जीवन के लक्ष्य को न जानते हुए व्यक्ति व्यक्ति निरंतर गुमराह होता रहता है। जीवन का लक्ष्य विष्णु है। सभी धन कमाने के लिए बहुत कठिन परिश्रम करते हैं, परंतु कोई नहीं जानता कि उसका वास्तविक हित पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की सेवा करने में है। कोई अपनी कठिन कमाई कृष्ण चेतना आंदोलन को आगे बढ़ाने में खर्च करने के बजाय क्लबों, वेश्यालयों, शराब, वधशालाओं आदि पर खर्च करता है। पापपूर्ण क्रियाओं के कारण व्यक्ति स्थानांतरण की प्रक्रिया में फंस जाता है, और इस प्रकार एक के बाद एक शरीर स्वीकार करता है। इस प्रकार पीड़ित अवस्था में लीन होकर वह कभी सुख प्राप्त नहीं कर सकता। हरे कृष्ण गुरु जी। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। देखिए क्या है, प्लीज समझिए। जो चीज हमारे हित के लिए है वही हमारा अहित करेगी, अगर हम भगवान कृष्ण की बातों को अस्वीकार करेंगे। अगर हम भगवान कृष्ण को लक्ष्य न बनाएं, भगवान कृष्ण के लिए कार्य न करें, गुरु के लिए कार्य न करें, स्वतंत्रता से कोई भी जीवन जीना चाहे, तो जो हमारे हित के लिए है वही अहित के लिए कार्य करेगा। तो 4 वर्ण और 4 आश्रम है। हाँ, आश्रम कौन सा है? ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यास। तो गृहस्थ आश्रम में क्या होता है? पत्नी और बच्चे होते हैं। तो इस प्रकार से पत्नी और बच्चे को क्यों क्रिटिसाइज किया गया जी? है, पहले भी देखा हम लोगों ने समरी में, यहाँ पे भी पत्नी और बच्चे को बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज किया जा रहा है। तो पत्नी और बच्चे क्या है? ऐसे गीदड़ और क्या है, और क्या सियार, जो भी है, गीदड़ और बाघ, बाघ है ना। हाँ, डाकू, गीदड़, बाघ। अच्छा, तो इससे कंपैरिजन क्यों हो रहा है जी? है, पत्नी और बच्चे का। देखिए प्लीज समझिए, हम सभी को, न सिर्फ पत्नी बच्चे को, परंतु सभी को, आप किस किस को जानते हैं? हमको सभी को कृष्णा भावना भावित बनाना है। अगर वो कृष्णा भावना भावित हो गए तब तो जीवन सार्थक होगा, और अगर कृष्णा भावना भावित नहीं हुए, लक्ष्य कृष्णा नहीं बनाए, कोई और लक्ष्य बना लिया, तो जीवन निरर्थक हो जाएगा। तो आप जीवन को सार्थक करना चाहते हैं कि निरर्थक, पहले तो वो डिसाइड कर लीजिए। अज्ञान की अवस्था में भगवत भक्तों के संग के बिना हम सभी जीवन का कोई लक्ष्य जानते ही नहीं है। हमको एक पत्नी रखने की अनुमति नहीं है अगर हम उस पत्नी को भगवत भक्त ना बना पाए। हमको बच्चे जन्म देने का अधिकार नहीं है
अगर हम उसे मुक्त ना बना पाए, इस बद्ध जगत से मुक्त ना बना पाए, हम मुक्त क्या बनाना है? भगवत भक्त बनाना। तो एक एक पुरुष के लिए क्यों बात बोला गया है? हैं? एक स्त्री के लिए नहीं, क्यों नहीं बोला गया है कि पति और बच्चे गीदड़ है या फिर बाघ है? हैं? कुछ ऐसा क्यों नहीं बोला गया? देखिए, शास्त्रों को समझना, शास्त्रों को समझना, ये कार्य पुरुषों को ही दिया गया। ये कार्य स्त्री को नहीं दिया गया। समझ शास्त्रों को समझने का कार्य ये पुरुषों को ही दिया गया। क्यों जी, क्यों? स्त्रियों को क्यों नहीं? ये पक्षपात क्यों है जी? हैं? ये तो गलत बात। नहीं, यही सही बात। क्यों दिया गया फिर पुरुषों को? गलत लग रहा हमको तो। देखिए, क्या है, पुरुषों में विवेक करने का क्षमता है, स्त्रियों का विवेक कार्य नहीं करता है। हाँ, स्त्रियां स्वाभाविक रूप से भावुक होती, तो विवेक नहीं आता। हम्म तो सही और गलत का विवेक नहीं होता। तो पुरुषों को क्या दायित्व दिया गया है कि आप शास्त्र को पढ़िए, समझिए, और जा करके स्त्रियों को, बच्चों को जा करके यही शास्त्र बताइए। जो पढ़ा है वही बताइए। अपना मन गढ़ंत सोच मत बताने लगना, बोलने लगना कि मेरा बच्चा है, मेरा मन करेगा जो बताएंगे। पागल कहीं के, ऐसा नहीं करना है? अपना तो जीवन बर्बाद करोगे ही करोगे, उसका भी जीवन ले लोगे। है, ये नहीं करना है। और क्या करना है? बच्चों को वही बात बताना है जो शास्त्र में पढ़ा है, जो गुरु से जाना है। परंतु आज की स्थिति बहुत खराब हो गई है। आप लोगों में अधिकतर, मैं सबके लिए नहीं बोल रहा, अधिकतर जो जुड़े हैं या तो स्त्री है या तो स्त्री से जुड़े हैं। वैसे तो स्वाभाविक रूप से सभी स्त्री, ये बात तो सही है। स्त्री पुरुष की सेवा करती है, परम पुरुष भगवान श्री कृष्ण है, तो सब स्त्री हुए ना, तो स्वाभाविक रूप से तो हम सभी स्त्री हैं। हाँ, ये बात तो सही है। परंतु इस भौतिक जगत में जो पुरुष और स्त्री करते रहते हैं, तो या तो स्त्री होंगे या स्त्री ने आपको पुश किया होगा, है ना? अब देखिए, आप सुनिए, है, स्वयं से बहुत कम पुरुष होंगे, तथाकथित पुरुष, जो भगवान की बातें स्वीकारने को तैयार है। सही बात है ना? यहाँ पे भी ये जो पुरुष भी होंगे, अधिकतर ऐसे ही होंगे, हैं? स्त्री नहीं बोल। हम्म तो कैसा है, आज के दिन में तो जो सबसे लीस्ट क्वालिफाइड है स्त्री, लीस्ट क्वालिफाइड वही सबसे ज्यादा क्वालिफाइड है। आज के दिन में सबसे ज्यादा क्वालिफाइड कौन है? वही स्त्री, वो स्त्री। बात कैसा है, उनको कोई सही पिता पति पुत्र नहीं मिल रहा। तो अगर सही पिता पति पुत्र मिलेगा तो शास्त्रों का पालन करके जीवन को सार्थक बना लेंगे। यहाँ पे बहुत सारी स्त्रियां हैं जिनको अगर सही पिता पति पुत्र मिला होता तो जीवन को सार्थक कर लेती बहुत आसानी से। परंतु वो विभिन्न विभिन्न मार्ग पे चल गई। अब उन्हीं सब से वापस आना बड़ा मुश्किल हो रहा है ना?
वापस से क्यों हो रहा है ये मुश्किल? क्योंकि स्त्रियां बहुत स्त्रियां बहुत क्या है? भावुक। भावना में डूब गया, अब उसी को सत्य मानने लग गए। स्त्रियों को जैसे ढाला जाएगा वैसे ढल जाएंगी। इनफैक्ट पुरुषों को भी उग्रकर्मी नहीं होना चाहिए। उग्रकर्मी समझ में आता है? उग्रकर्मी समझ में आता है? क्या होता है उग्रकर्मी? तो बताइए, जल्दी बताइए, किसी को समझ आता है उग्रकर्मी क्या होता है? इगोइस्टिक नहीं है उग्रकर्मी। अग्रेसिव नहीं है। हाँ अग्रेसिव है, बट ठीक है, अग्रेसिव वर्ड नहीं है। उग्रकर्मी मतलब क्या? अत्यधिक कार्य में लगे रहने वाला। अत्यधिक कार्य में लगे रहने वाला। आजकल इस जगत में जो बहुत ज्यादा कार्य करता है उसको उत्तम जाना जाता है। सही बात है ना? अगर कोई ऑफिस या बिजनेस बहुत बहुत घंटे काम करता हो, उसको उसको सोसाइटी में बहुत रिस्पेक्ट किया जाता है ना? है, बहुत रिस्पेक्ट किया जाता है। देखो कितना बिजी रहता है, देखो कितना काम करता है ना? वर्कोहलिक। हम्म बहुत उत्तम जाना जाता है ना? कोई स्त्री बहुत ज्यादा कार्य करे तो उसका बहुत सम्मान होता है। कोई पुरुष बहुत ज्यादा कार्य करे उसका बहुत ज्यादा सम्मान होता है। परंतु ये आध्यात्मिक पतन का मार्ग है। देखिए, कार्य न करना अलाउड नहीं है, अत्यधिक आसक्त होना गलत है। कार्य करना ही है, सभी को कार्य करना है, परंतु उसी में अत्यधिक लिप्त हो जाना, उसी में अत्यधिक आसक्त हो जाना, ये गलत। समझ आ रहा नहीं यार? इस भौतिक जगत में ही लिप्त हो जाए, इस भौतिक जगत में ही आनंद हो जाए। है? तो ये अलाउड नहीं। यहाँ पे पत्नी और बच्चे द्वारा बताया जा रहा है कि हमको इस जगत में अत्यधिक आसक्त नहीं होना चाहिए। क्या पत्नी बच्चे रखना गलत है? क्या किसी की पत्नी नहीं होनी चाहिए, किसी के बच्चे नहीं होने चाहिए? क्या गृहस्थ जीवन नहीं जिया जा सकता है? बिल्कुल जिया जा सकता है। पत्नी गलत है, बच्चे गलत है? बिल्कुल नहीं है। तो क्या गलत है? गलत है वो व्यवहार, जिस व्यवहार से हम पत्नी और बच्चे को अपना जानते। इस जगत में कुछ भी अपना नहीं है, तो हमको क्या स्वीकारना चाहिए? सब कुछ कृष्णा का है। और जब कृष्णा का है तो हमको सभी को भगवान कृष्ण के बारे में बताना चाहिए। एक पति को इतना तो दयालु होना चाहिए कि उसको बताना चाहिए कि परम लक्ष्य क्या है। आज के दिन में पतियों को खुद ही नहीं पता है, कौन बताएगा? यही तो बता रहे। यहाँ पे बहुत सारी बेटी है जो पिता से प्रताड़ित, पत्नी है जो पति से प्रताड़ित, माँ है जो बच्चे स्पेशली लड़के से प्रताड़ित है। वो शास्त्रों के बारे में नहीं बताते। अब देखिए क्या है, जब स्थिति इतनी बिगड़ गई है तो अब ये कोई सीमा नहीं रहा कि ये बताएगा या वो बताएगा। जो बता सकता है वो बताए।
अब स्त्री बता सकती है, पुरुष बता सकता है, ये बता सकता है, वो बता सकता है, जो बता सकता है बताओ, है? परंतु कैसे बताओ? गुरु ने जो बोला उसको दोहराओ, अपने मन से मत बता देना। हमको तो लगता है कि भगवान ने कहा है, नहीं, बिल्कुल नहीं। जो शास्त्रों में बोला गया वो दोहराओ, मन गढ़ंत सोच नहीं, हमारी मन गढ़ंत व्याख्याएं नहीं, काल्पनिक विचार नहीं, इससे सबका नाश कर लीजिएगा। जैसा शास्त्र में बताया गया वैसे ही दोहराइए। और जब दोहराइएगा तो क्या होगा? वही जो पत्नी आपके लिए अवरोधक बनेगी वही सहायता करेगी। जैसे अभी बताया गया कि रात को पत्नी चिल्लाएगी तो रात को पत्नी कृष्णा का नाम लेगी। जो भगवत भक्त होगी वो क्या करेगी? सुबह दोपहर शाम रात भगवान कृष्ण का नाम लेगी। बच्चे जो अपने किलकारी से, अपने रोने गाने और इससे विभिन्न कार्यों में आपको डिस्ट्रैक्ट करेंगे, वही अट्रैक्ट करेंगे भगवान कृष्ण के प्रति, अगर आप भगवान कृष्ण के बारे में उनको बताएंगे। यहाँ पे हम लोगों ने देखा हुआ बहुत सारे बच्चे भी हैं जिन्होंने अपने पेरेंट्स को बताया, वो भक्ति करने लगे, धीरे धीरे वो भक्ति करने लगे, आज्ञा पालन करने लगे। उनको सही रास्ता पता नहीं था, बताया। आवश्यक नहीं है कि सबको पता हो। वास्तव में तो किसी को पता ही नहीं। हमको यह पता होना चाहिए कि शुद्ध भक्त कौन है, और जो शुद्ध भक्त है उसके अनुसार सब कोई कार्य करना लग जाए। और जब सब कोई कार्य करने लग जाएगा तो क्या होगा? सब कोई का जीवन सार्थक हो जाएगा। तो कोई मुश्किल बात? तो जो अवरोधक है वही सहायक बन जाएगा। बताइए, जो चीज आपको कष्ट दे रही है वही आनंद देने लगेगी। बताइए, कहां पे बुराई है? बुराई कहां पे है? हमारे असमर्पित हृदय में बुराई है, हमारी स्वतंत्रता में बुराई है, अवैध स्वतंत्रता। मेरा निवेदन है, ठीक है, मान लिया कि आपको हो सकता है आपके पिता ने भी ठगा हो, आपके पति ने भी ठगा हो सकता है आपके बच्चे ने भी ठगा, हो सकता है आपके साथ सबने बुरा किया हो, परंतु फिर भी आप समझिए आपके पास अभी भी एक विकल्प है। आपके साथ सबने बुरा किया होगा पर अभी भी एक विकल्प है। उस विकल्प को क्यों त्याग रहे हैं, क्यों बर्बाद कर रहे हैं? आध्यात्मिक पिता अभी भी जिंदा है, अभी भी बच सकते हैं। उनकी बात को मानो, उनके कहे अनुसार कार्य करो, जीवन सार्थक बना दो। अरे 2 लोगों ने बुरा किया है, ठीक है किया। 10 लोगों ने बुरा किया, ठीक है किया। पर इसका अर्थ क्या है? जो लोगों ने बुरा किया उसी का चिंतन करते रहोगे? क्या हो गया बुरा किया तो? ये भौतिक जगत में आए थे तो क्या सोचे थे कि सब अच्छा होगा? अब भौतिक जगत में आए क्यों जब चाहते थे कि सब अच्छा हो? इस जगत में अच्छा के लिए तो लोग नहीं आता। दुखालय है, दुख लेने आए होंगे। पता नहीं था दुखालय में दुख मिलेगा, है? सोच रहे हैं यहाँ पे आनंद मिलेगा। तो ठीक है, देखिए मैं तो 5 PM वाली क्लास में बात कर रहे थे हम लोग। आध्यात्मिक गुरु के नाम पे भी लोग ठगते हैं, स्वीकारता हूँ। और आध्यात्मिक गुरु का पद भी वही होता है। जिनने आज 5 PM नहीं सुना है कृपया सुन लीजिएगा। आध्यात्मिक गुरु का पद भी वही होता है कि कुछ भी आध्यात्मिक गुरु आदेश दे सकते हैं।
और एक शिष्य को आध्यात्मिक गुरु की आज्ञा का पालन करना ही होता है। हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे भगवान कृष्ण के लिए लोग कार्य करने को तैयार नहीं। कार्य, आपको सब कुछ लगाना पड़ेगा, और अभी भी बहुत सारे लोगों को ये सब कुछ का अर्थ नहीं समझ में आ रहा है। तो जब तक सर्वस्व भगवान कृष्ण के लिए नहीं लगेगा तब तक तो भक्ति हुई नहीं। तो भगवान कृष्ण के लिए सब कुछ लगाइए, भगवान कृष्ण के कहे अनुसार कार्य कीजिए। जब ये सब कुछ कीजिएगा कीजिएगा तो भक्ति होगी, उससे पहले भक्ति नहीं होगी। देखिए, विकल्प हमारे पास दो है। या तो आप भगवान कृष्ण के कहे अनुसार सभी को भगवान कृष्ण के कहे अनुसार कार्य करने के लिए प्रेरित कीजिए, नहीं तो आप स्वयं भी एक माया के एजेंट ही बन करके रह जाइएगा। क्या हम तो कोई पाप नहीं कर रहे, हम माया के एजेंट कैसे बन जाएंगे? बिल्कुल पाप कर रहे हैं। कैसे पाप नहीं कर रहे हैं? आपको क्या लग रहा है? अगर आप शुद्ध भक्त के कहे अनुसार कार्य न कर रहे हो तो निश्चित रूप से पाप कर रहे हैं। कहां पाप कर रहे हैं? देखिए, सुबह से रात तक जो भी आप कार्यकलाप करते हैं, जो भी कार्यकलाप करते हैं, उन सारे कार्यों में निश्चित रूप से कुछ बातें गुरु के कहे अनुसार करते होंगे, कृष्णा के कहे अनुसार करते होंगे, शुद्ध भक्तों के कहे अनुसार करते होंगे। ठीक है, सही बात है, कुछ कार्य कर रहे हैं, है ना? और सोचते होंगे उसके कारण हम धार्मिक हैं, हम शुद्ध हैं, हम भक्त हैं, हम भक्ति कर रहे हैं। सही बात है ना? है, ये फीलिंग आती है ना? है, ये फील होता है ना कि जब हम कृष्णा की बातों का पालन कर रहे हैं, गुरु की बातों का पालन कर रहे हैं, तो हम भक्त हैं, हम भक्ति कर रहे हैं, शुद्धता है। है? एक बात बताइए, एक बात बताइए, जब तक हम हर पल ही गुरु की आज्ञा अनुसार नहीं चल रहे हैं, हम तो हर उस समय जब गुरु की बात का पालन नहीं कर रहे हैं, हम तो पाप ही कर रहे हैं। इज इट नॉट ट्रू? न सिर्फ हम पाप कर रहे हैं, हम सभी को लक्ष्य से विमुख कर रहे हैं, लक्ष्य से दूर कर रहे हैं। हम कोई भी बात कर रहे हैं, अब हो सकता है दिन में 24 घंटे में 2 घंटा, 3 घंटा, 4 घंटा, 6 घंटा गुरु के कहे अनुसार कार्य कर रहे हैं, बहुत अच्छा। 8 घंटा कर रहा हूँ, ओके। 12 घंटा कर रहा हूँ, चलिए 16 घंटा कर रहा हूँ, बाकी 8 घंटा नहीं कर रहा ना। और 8 घंटा वो क्या कर रहे हैं? उन 8 घंटे में आप माया के दास बन रहे हैं। क्या कर रहे हैं? लोगों को लक्ष्य से दूर कर रहे हैं, जो जीवन का लक्ष्य उससे दूर कर रहे हैं। कहने का अर्थ, आपका कोई संग कर ले तो वो अपना जीवन का लक्ष्य भटक जाएगा। जैसे यहाँ पे बताया ना, बाघ, गीदड़, है, यही आप भी वही बन जाइएगा। अब किसी का पत्नी और बच्चे बनना आवश्यक नहीं है, किसी का रिलेटिव ही बन जाइए, वही करते रहिए। समझ में आ रहा नहीं आ रहा? जरूरी थोड़ी ना आप किसी अंकल, अंकल आप कैसे हो, हैं, क्या कर रहे हो, कहाँ घूमने गए थे, कैसे कैसे जीवन चल रहा है, बूढ़े हो गए, हाँ, अच्छा, तो आप क्लब में गए, लोगों से मिले, खेले थे, हेल्थ अच्छी है, खाना अच्छे से खाए, टीवी अच्छे से देख रहे हो, मूवी देखते हो। आपने क्या किया? आपने उनका हित जाना नहीं, आपने उनको भटकाया। आप क्या सोच रहे हो? आपने कुछ अच्छा किया क्या ये करके? अच्छा किया।
माया देवी के एजेंट बन जाए। समझ आ रहा नहीं आ रहा? हम जब कृष्णा की बात नहीं कर रहे, माया देवी के एजेंट बन जा रहे। समझ आ रहा नहीं आ रहा? हरे कृष्णा। कभी को आ रहा नहीं आ रहा? हम्म आ रहा है? देख लीजिए क्या कर रहे हैं। देख लीजिए, यहाँ पे तो पत्नी और बच्चों को दोष दे रहे हैं। देना भी चाहिए। जो भी हमको भगवत भक्ति से दूर कर, उसको दोष तो देना ही चाहिए। परंतु सबसे ज्यादा दोष तो हमको अपने आप को देना चाहिए। हम क्यों नहीं गुरु के कहे अनुसार चल रहे हैं? यहाँ पे बताया गया, देखिए पत्नी और बच्चे क्या कर रहे हैं, हमको तो भगवत भक्ति से दूर कर रहे हैं। अरे हमको एक बात बताइए, अगर कोई पूर्ण रूप से गुरु के कहे अनुसार चल रहा हो, हर एक बात को मानता हो, गुरु की हर एक बात को मानता हो, पूर्ण रूप से गुरु के कहे अनुसार चलता हो, अरे तो कोई भी परिस्थिति में रहे और किसी का भी संग करे, क्या वो भटक सकता है? क्या उसका पतन हो सकता है? क्या वो गिर सकता है? क्या वो गलत कार्य कर सकता है? कर सकता है? कुछ गलत कर सकता है? वो कर सकता है? संभावना है? हम गुरु के कहे अनुसार चल रहे हैं, हम कृष्णा के कहे अनुसार चल रहे हैं। हमारा कभी पतन हो सकता है? कभी नहीं हो सकता। कभी भी नहीं हो सकता। कोई परिस्थिति में नहीं हो सकता। कुछ भी आ जाए नहीं होगा। कितना ही पत्नी, कितना ही बच्चा आ जाए। बात कैसा है, लोगों को गुरु के कहे अनुसार नहीं चलना। और जब गुरु के कहे अनुसार नहीं चलना तब तो भटकोगे ही ना। तो भटकाव ये नहीं है कि पत्नी है, बच्चे हैं, उसके कारण भटकाव है। भटकाव बस इतना ही है कि आपको गुरु के कहे अनुसार, कृष्णा के कहे अनुसार चलना ही नहीं। समझ आ रहा नहीं आ रहा? ये तो माया देवी का एक संरचना है। इस प्रकार से बच्चे और पत्नी हमको भटकाते हैं, ये तो सही बात है। आप देखेंगे कोई भी परिवार में ऐसे ही होता है। परंतु क्या है, ये सारा भटकाव किस लिए है? क्योंकि हमको गुरु के कहे अनुसार नहीं चलना, क्योंकि हमको शास्त्रों के कहे अनुसार नहीं चलना, क्योंकि हमको कृष्णा के कहे अनुसार नहीं चलना। तो जब गुरु के कहे अनुसार चल रहे हैं, कृष्णा के कहे अनुसार चल रहे हैं, तो किसी का पतन नहीं होता, किसी का अहित नहीं होता। तो अहित तो हम स्वयं अपना कर रहे हैं ना, न सिर्फ अपना कर रहे हैं, सबका कर रहे हैं। जो लोग गुरु के प्रति निष्ठावान नहीं है, जो लोग गुरु के बातों का पालन नहीं करता, आप निश्चित रूप से सबका अहित कर रहे हो। अपना तो पतन कर ही रहे हो, अपने बच्चे का पतन नहीं कर रहे हो, अपनी पत्नी का पतन नहीं कर रहे हो, अपने पिता का पतन नहीं कर रहे हो, अपनी माता का पतन नहीं कर रहे हो। और विशेष रूप से अगर आप भगवत भक्त बन जाएं, शुद्ध भक्त बन जाएं, भगवत धाम चले जाएं, तो सभी को मुक्ति मिलेगी नहीं मिलेगी? तो सभी के मुक्ति न करने का कारण कौन है? आप। सभी के कष्टों में होने का कारण कौन है? आप। और सब तरफ भगवान की बातों का प्रचार करने का कारण कौन है? आप। प्रचार न करने का कारण है, क्योंकि अभी आप ही निष्ठावान नहीं हो तो किसी को बोलोगे तो वो भी तो निष्ठावान नहीं होगा। जब तक हमारे हृदय में गुरु के प्रति दृढ़ निश्चय न, तब तक किसी को बोलने से कोई बदलाव आएगा? जब तक हम नहीं सुधरे, हम दूसरे को सुधारने के लिए प्रयास करेंगे, कोई सुधरेगा? कोई नहीं सुधरेगा। सबसे पहले हमको दृढ़ता से इस मार्ग पे चलना पड़ेगा, तब हम दूसरे को चला सकते। समझ आ रहा नहीं आ रहा है? तो क्योंकि आज के समाज में पुरुष शास्त्रों के अनुसार नहीं चलते, उसी लिए पूरा समाज शास्त्र से अनभिज्ञ रहता है। इसका दायित्व विशेष रूप से पुरुषों के ऊपर है। दूसरी तरफ कली काल बढ़ रहा है,
तो स्त्रियां फिर भी बहुत सारा कार्य कर रही हैं। मेरा निवेदन, पुरुष और स्त्री दोनों जो भी हैं, और देखिए सब आत्मा है और वास्तव में हम सभी स्त्री ही हैं, भगवान कृष्ण की सेविका ही हैं। तो मेरा अनुरोध तो यही है, कृपया करके अपने आप को सुधारिए। कोई माँ आज पूछ रही थी मेरे से कि मेरे बच्चों का ख्याल रखिए। अरे पहले आप भगवान कृष्ण की बातों का पालन करो, आप गुरु की बातों का पालन करो, निश्चित रूप से उनका हित होगा, उनका हित होगा ही होगा। आप ये मत सोचो कि परिस्थितियां क्या है, परिस्थितियां बदलेंगी। और अगर बाई एनी चांस नहीं भी बदली, एक बार के लिए मान ले, क्या है ना, वर्स्ट केस भी बिल्ट इन करना चाहिए ना। वर्स्ट केस, बुरा से बुरा नहीं हुआ, अरे देखो एक आत्मा को भगवत धाम नहीं ले गए, आप हजारों आत्मा को भगवत धाम ले जाओ, प्रयास करो इसका। आप एक आत्मा को भक्ति नहीं बता पाए, आप शुद्ध भक्त बनो और उनको मुक्ति तो मिलेगी मिलेगी। तो गलत कर रहा है तो कौन गलत कर रहा है? कृपया करके अपने अंदर ये बदलाव लाइए, दृढ़ता लेकर के आइए, गुरु के प्रति, कृष्णा के प्रति पूर्ण रूप से निष्ठावान रहिए। नहीं तो मालूम है क्या, नहीं तो हम ऐसे ही चिल्लाते रहेंगे, रोते रहेंगे, देखो हमारे पत्नी ने हमारे साथ ऐसा कर दिया, हमारे बच्चे ने कर दिया, हमारे पति ने कर दिया, हमारे भाई ने कर दिया, हमारे माँ ने कर दिया, हमारे चाचा ने कर दिया। देखो भौतिक जगत में आए ही इसीलिए थे, हैं? गुरु महाराज बोलते हैं ऐसी तैसी करवाने आए हैं, यही यही करवाने आए। हम यहाँ पे ये दुख ही लेने आए हैं, यहाँ पे कोई आनंद भोगने नहीं आया है। मूर्खता में जो यहाँ पे आनंद भोगने की कल्पना करते हैं, माया देवी उससे खेल करती रहती है। अब माया देवी का प्रचारक बन करके वो सभी को दिखाता है कि देखो बहुत आनंद में, परंतु वास्तव में क्या है, वास्तव में बहुत दर्द में। देखिए जो भी भगवान कृष्ण की बातों का पालन कर रहा है वो कष्टों से निकलेगा, प्रेम में स्थित होगा, लक्ष्य को प्राप्त करेगा। और जो भगवान कृष्ण की बातों का पालन नहीं कर रहा है वो कष्टों में ही डूबा रहेगा, उनके कष्टों का कोई निवारण नहीं है। और काल्पनिक विद्या बताएगा, किसी तरीके से कल्पना से बताएगा, कोई आनंद नहीं है, कोई खुशी नहीं है, क्यों जीवन जी रहे? स्पिरिचुअल सुसाइड पहले ही कर रखा है। जब हम गुरु की बातों का पालन नहीं कर रहे, कृष्णा की बातों का पालन नहीं कर रहे, हम पहले ही स्पिरिचुअल सुसाइड किए हुए, आध्यात्मिक रूप से हमने अपना विनाश किया हुआ है। क्यों जी रहे हैं ऐसा जीवन? क्यों नहीं अपने जीवन को सार्थक बनाते? अरे पूरे विश्व को तो रास्ता पता नहीं है, आपको शुद्ध शास्त्र तो पता है? किसी को शुद्ध शास्त्र नहीं मिलता। हम साफ साफ बोलते हैं गुरु महाराज की बातों का जो भी पालन करेगा सभी प्रकार के कष्टों से निकलेगा। हमको एक लाइन दिखा दीजिए गुरु महाराज की बात का पालन करते हुए, ये बात का पालन करते हुए हमारा कष्ट कम नहीं होता, एक लाइन बता दीजिए। आपके पास तो इतना स्पष्ट शास्त्र है। हाँ पर ये बात सही है, अपने कल्पनाओं से समझेंगे तो शास्त्र नहीं समझ में आएगा। अभी जैसे यहाँ पे बच्चा बच्चा और पत्नी करते रह जाते हैं, अपने में बुराई नहीं देख पाते। अगर ये खुद से पढ़ते हैं तो अपने में बुराई देखते हैं?
अरे बच्चे के लिए लिखा हुआ है, स्त्री के लिए लिखा हुआ है, पत्नी के लिए लिखा हुआ है। हमको खुद में बुराई दिखता? तो बुराई है हम में, अब देखे हम दुनिया में बुराई। अरे किसी का भी विवाह हुआ किसी पत्नी से हुआ, किसी के घर में कोई बच्चा जन्म लिया, तो किसके कारण जन्म लिया? वो उसका अपना गुण के कारण यहाँ पे जन्म ले लिया क्या? कि आपके गुण के कारण वो संलग्न हुआ? समझ आ रहा नहीं आ रहा? आपको उसी प्रकार की पत्नी मिली जिस प्रकार का आपका गुण था, आपको उसी प्रकार का संतान मिला जिस प्रकार का आपका गुण था। तो उस प्रकार का गुण क्यों रखे? अच्छा गुण क्यों नहीं रखे? तो गलत काम कौन किया? पत्नी, बच्चे, भगवान? कौन किया? हम लोग ब्लेम करते रहते, बड़ा अच्छा लगता है ना, ए पत्नी तू कितनी खराब है, गीदड़ कहीं की है। हाँ, तो कृपया करके सभी को भगवत भक्त बनाइए, ठीक है, और भगवत भक्त बनाइएगा। तो ये देखिए स्वाभाविक गुण है, पत्नी और बच्चे का ये स्वाभाविक गुण है, हम स्वीकारते हैं ये गुण है, परंतु गुण को सुधारा जा सकता है ना, गुण को परिवर्तित नहीं किया जा सकता। पर भगवत भक्त क्या करता है? सारे गुणों को परिवर्तित कर सकता है। भगवत भक्त बना दीजिए, देखिए वो प्रेम में स्थित हो जाएगा। जो चीज रुकावट होती थी वही चीज आनंद हो जाएगी। बनाइए भगवत भक्त। नहीं बनाते? क्यों नहीं बनाते हैं? तो फिर यही सब संघर्ष करते रहिए, मैं आपकी प्यारी पत्नी हूँ कृपया मुझे ये दीजिए, मैं आपका बेटा हूँ कृपया मेरे को ये दीजिए, यही सब चलता रहेगा। हम लोगों को अपना पूरा समय, पूरा जीवन, पूरा धन, पूरा श्रम, सब कुछ भगवान कृष्ण के लिए लगाना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हमको भरण पोषण नहीं करना, हमको पत्नी छोड़ देनी है, बच्चे छोड़ देना है, नहीं, ऐसा नहीं है। परंतु उन सबका भरण पोषण इस प्रकार से करना है ताकि वो कृष्णा भावना भावित होए। ताकि वो भगवान कृष्ण की चेतना रखें, भगवान कृष्ण के लिए कार्य करें। जब हम भगवान कृष्ण के लिए कार्य करते हैं, जैसे होता कैसा है, भगवान बताते हैं भगवत गीता में कि जो जो कुछ मेरे को अर्पित करके खाते हैं, यज्ञ यज्ञ करके खाते हैं, यज्ञ मतलब भगवान कृष्ण को अर्पित करके, वो कैसा खाते हैं? वो यज्ञ का फल खा रहे हैं, कहने का मतलब है आध्यात्मिक फल खा रहे हैं। कहने का मतलब है वो वो जो भगवान को अर्पित करके खा रहे हैं उससे आपकी चेतना शुद्ध होगी, और जो बाकी लोग हैं वो पाप खाते हैं। तो देखिए खाना तो है ही है, एक पत्नी है, एक बच्चा है, भूखा तो नहीं मरेगा, खाएगा। तो क्या खाएगा? कृष्णा प्रसाद खाएगा कि भौतिक पाप खाएगा? बताइए, ये विकल्प तो आपके पास। पत्नी और बच्चे हैं तो क्या करेगा? भौतिक विषयों के बारे में चिंतन करेगा या कृष्णा के बारे में चिंतन करेगा? ये विकल्प आपके पास। जो लोग भगवत भक्ति से जुड़ते हैं और जोड़ते हैं तो होता क्या है, परिवार भी एक सिरे से जुड़े रहता है, आपस में परस्पर एक दूसरे को उठाने के लिए प्रयासरत रहते हैं। परंतु जो स्वतंत्रता से जीते हो, वो अलग इंद्र तृप्ति कर रहा है, ये अलग इंद्र तृप्ति कर रहा है, वो अलग इंद्र तृप्ति कर रहा है, वो अलग इंद्र तृप्ति कर रहा है, सबको इंद्र तृप्ति में लगा हुआ है और दूसरे के इंद्र तृप्ति को गलत बताता है।
ये है मानव समाज। पति पत्नी के इंद्रिय तृप्ति को गलत बताएगा, पत्नी पति के इंद्रिय तृप्ति को गलत बताएंगी, बच्चे माता पिता के इंद्रिय तृप्ति को गलत बताएंगे, माता पिता बच्चे के इंद्रिय तृप्ति को गलत बताएंगे, है ये है मानव समाज, है ना। और अगर कोई एडवांस हो जाए, मतलब डेवलपिंग नेशन या डेवलप नेशन, डेवलप नेशन मेरे को बोलना चाहिए, डेवलप नेशन हो जाए, है तो अक्सर वहां पे क्या होता है, ये सब देखो, इतना लो लेवल थिंकिंग हम नहीं रखते। हम ये रखते हैं, हम भी मदिरा पिएंगे और अपने 16 साल के बच्चे या बच्ची को भी साथ में बैठा करके मदिरा पिलाएंगे। देखो, वी हैव ओपन कल्चर, ओपन कल्चर। हम भी स्त्री संगी होंगे, हम अपने बच्चे को भी स्त्री संगी सिखाएंगे, हम भी वही सिखाएंगे। तो आजकल ये जो इंटरनेट है, सोशल मीडिया है, ये सब के कारण और ज्यादा बढ़ गया है ये सबसे। और बाकी कहाँ जाओगे, स्कूल तो भेजोगे बच्चों को, अब बाकी बच्चे क्या कर रहे हैं? अरे कोई भी थोड़ा स्कूल स्कूल जाकर के सुनिए बच्चे कैसे बात करते हैं, थोड़ा सुनिए। रोड पे जैसे गुंडे बात करते हैं, उससे थोड़ा खराबी मिलेगा। स्कूल के बच्चे थोड़े खराबी मिलेंगे, अच्छे नहीं मिलेंगे। क्या है, संस्कारों की कमी है। तो आप अपने बच्चों को इससे कैसे बचाएंगे? जब तक लोग कृष्णा भावना भावित नहीं बनाए, स्वयं ना बने और बच्चों को, पत्नी को ना बनाए। आजकल पत्नी कितना ज्यादा, क्या, अब देखिए हंसी का विषय है, थोड़ा सा हंस लीजिए, परंतु हाँ बहुत गंभीर विषय है। कितना ज्यादा नीला ड्रम ढूंढ रही हैं पत्नियां, है ना, ढूंढ रही है ना, है नीला ड्रम, है ना, सबकी को पता होगा। तो आप समझिए बात को, समझिए, है अगर नीला ड्रम, पहाड़ भी, हाँ आउटिंग के लिए जाते हैं, आउटिंग के लिए, अब नहीं मिलता है नीला ड्रम, मिलना ही बंद हो गया, बाजार में सब खत्म हो गया। ओके ओके, है लाल और हरा मिल रहा है ओके, चलिए चलिए। तो देखिए कैसा है, अगर आप नहीं चाहते हैं कि इतना वैमनस्य बढ़े, तो आप क्यों नहीं अपने जीवन को सुधारने के लिए, दूसरे के जीवन को सुधारने के लिए प्रयासरत रहें। जहां संस्कारों की कमी होती है वहीं पे ये सब कुछ होता है, और जहां पे संस्कारों से टकराव होगा, आप अपने संस्कार पे खड़े रहें, वो अपने संस्कार पे खड़े रहें, तो क्या होगा? बोलेगा तुम अपना जीवन जियो, हम अपना जीवन जिएंगे, या फिर बोलेगा नहीं नहीं तुम तो बहुत ज्यादा ऐसे हो वैसे हो, ठीक है तुम अपना जीवन जियो। अच्छा है, अगर, प्लीज समझिए, प्लीज कोई बुरा मत मानिए, मैं यहाँ पे थोड़ी सी कड़वी बात बोल रहा हूँ, प्लीज कोई बुरा मत मानिए। अगर भगवान कृष्ण की बात का पालन करते हुए अगर कोई घर परिवार वाला, संबंधी, रिश्तेदार, दुनिया, पूरा ब्रह्मांड दुखी हो जाता है, और हम भगवान कृष्ण की यथारूप बातों का पालन कर रहे हैं, हम अपने गुरु महाराज के, प्रामाणिक आध्यात्मिक गुरु की बातों का यथारूप पालन कर रहे हैं, और कोई दुखी हो जाता है, तो बहुत अच्छी बात है, हो जाए, हमको प्रयास करना चाहिए मान जाए, पर नहीं मानता तो कोई बात नहीं, हो जाए हो जाए, जिसको दुखी होना हो जाए। अरे हम देखिए, हम प्लीजिंग थोड़ी ना है कि हम किसी को पीपल प्लीजर हैं, हम कर्ण प्रिय बातें बोलेंगे, हमको कर्ण प्रिय बात बोलनी नहीं है। अरे किसी को दुख होता है ना, तो होते रहे, सही रास्ता यही है, एकमात्र सही रास्ता यही है, कोई और रास्ता है ही नहीं, ना तो प्रेम जागृत करने का, ना तो जीवन का लक्ष्य प्राप्त करने का। तो हम इस मार्ग पे क्यों ना रहें, और हम इस मार्ग पे सभी को क्यों ना जोड़े। धीरे धीरे निवेदन करते रहिए, निवेदन करते रहिए, जुड़ जाए बहुत अच्छी बात है, और नहीं जुड़े तो धीरे धीरे अलगाव होगा ही होगा।
और क्या दिक्कत है? देखिए बात समझिए, जीवन मिला है तो जीवन छूटेगा भी, सब कोई जाएगा भी। तो सत्य के मार्ग पे खड़े रहें, शुद्धता के मार्ग पे खड़े रहें, सत्य शास्त्र सिद्धांतों के मार्ग पे खड़े रहें, भगवान कृष्ण और गुरु की बातों पे खड़े रहें। और जिसको जाना अगर चला भी गया तो क्या घाटा हुआ बताइए। और अगर पाखंड और झूठ के मार्ग पे खड़े रहें और सब कोई हमारे साथ भी आ गया तो क्या साथ आया, क्या लाभ हुआ? झूठा जीवन जी करके क्या मिला? तुम तो वो थे ही नहीं जो दिखा रहे हो, क्या मिला? तो जिसको जाना है चले जाए, जिसको आना आ जाए। हम भगवान कृष्ण की बातें बोलते रहे। बस एक बात है, आप लोग कभी भी क्लास की कोई भी बात कहीं पे भी कुछ भी बोले, कृपया करके थोड़ा कठोरता से ना बोले, ठीक है? और किसी को चैस्टाइज ना करें। कठोरता से मतलब स्ट्रांगली बोलिए, परंतु कठोर शब्दों में ना बोलिए। मेरा दायित्व बनता है, मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इसलिए मैं बोलता हूँ। अभी घर जाकर के पत्नी और बच्चे से इतना कठोरता से बात ना करना। पत्नी और बच्चों को बड़े विनम्रता से, हैं, और पत्नियां पति को बड़े विनम्रता से भगवान कृष्ण की बातों को बताएं और बोले कि देखिए पालन कीजिएगा तो बड़ा लाभ है, कष्टों से निकलते हैं, प्रेम में भरते हैं, आनंद में भरे जाएंगे। कृपया करके मानिए, थोड़ा थोड़ा मानना मानना कीजिए, बातें सुना कीजिए, यही सब इन्हीं के अनुसार चलिए, जीवन बड़ा सरल रहेगा। हैं, इस प्रकार से निवेदन कीजिए, ठीक है? हैं, स्ट्रांगली मत बोलिएगा, बोलिए। हाँ, ओ क्या, हृदय में स्ट्रेंथ होना चाहिए, निष्ठा हमारी बहुत दृढ़ होनी चाहिए, परंतु शब्द कठोर नहीं होने चाहिए, शब्द कठोर नहीं होने चाहिए, ठीक है? हाँ, बहुत स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट होना ही चाहिए, परंतु शब्द शब्द बहुत सरल होने चाहिए। ये थोड़ा सा ध्यान दिया कीजिए। बाकी सब है ना, डरा मत कीजिए, हैं? क्या अंतर पड़ता है किसी के आने और किसी के ना आने, किसी के रहने और किसी के ना रहने से? अरे ऐसे भी ये जगत है ना, टेम्पररी है, थोड़ा समय का है, चला जाएगा। आप भी थोड़े समय के हैं, चले जाएंगे। क्या अंतर पड़ता है? क्या अंतर पड़ रहा है? किसी को कोई अंतर नहीं पड़ रहा। हम लोगों को ऐसा लगता है मेरे बिना दुनिया कैसे जिएगी, हम लोगों को ऐसा लगता है। अरे सब कोई आराम से जीता है, आपका ये भ्रम है कि आपके बिना कैसे जिएगी। सब कोई ऐसे ही जीते रहता है, ठीक है? तो कृपया करके ये सबका चिंता ना कीजिए, अपना दृढ़ता से भगवान कृष्ण की बातों का पालन करते रहिए और फिर सभी को भगवान की बात प्रचार भी करते रहिए। पहले दृढ़ता अपने अंदर लाइए, फिर सब तरफ दृढ़ता पहुंचाइए, हैं? जारे देखे तारे कहो कृष्णा उपदेश, हैं? परंतु अमार आज्ञा गुरु भैया। तो चैतन्य महाप्रभु की बातों को तो पालन पालन करो, पहले गुरु की बातों को तो पालन करो, कृष्णा की बातों को तो पालन करो, तब तो जाकर के दूसरे को बोलना। अब जब पालन ही नहीं कर रहे तो बोल करके क्या होगा? पहले पालन करो, अरे कोशिश करो, कोई बात नहीं, शुद्धता से पालन नहीं हो रहा, कोशिश करो, कोशिश कर रहे हैं बस, अब जाकर के सभी को बोलिए, देखिएगा सब सुनेगा। पाखंडियों की बात कोई पल दो पल सुन ले, नहीं सुनेगा, परंतु एक भगवत भक्त होगा, उसकी बात शायद कोई सुने भी ना, परंतु हृदय में हमेशा रहेगा, हृदय में हमेशा रहेगा। 5 साल बाद, 10 साल बाद, 20 साल बाद, 50 साल बाद, 1 जन्म बाद, 100 जन्म बाद जरूर सुनेगा, सुनेगा ही सुनेगा। तो शुद्ध भक्त की बात एक बार कान में घुस गई ना, अब उसके बाद नहीं निकलेगी, है? धीरे 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 कृष्णा के प्रति आकर्षण आपका बढ़ ही जाएगा। तो कृपया करके शुद्धता लाइए, तब बोलिए, और संभव हुए तो सभी को जोड़िए, है ना? मैं किसी की मदद कर सकता हूँ इस पथ पे तो मैं तैयार हूँ, बिल्कुल तैयार हूँ, मैं सभी की मदद करने के लिए तैयार हूँ। चलिए अब करते हैं वैष्णव प्रणाम मंत्र। फिर किन्हीं की कोई भी कहीं से भी कुछ भी कैसी भी जिज्ञासाएं होंगी वो लेंगे। जिनकी को वैष्णव प्रणाम मंत्र करना है कृपया करके हैंड रेज करें। सॉरी, एक जिज्ञासा थी, मैं वो ले नहीं पाया क्योंकि मेरे को फ्लो नहीं तोड़ना था। ओके, वैष्णव प्रणाम मंत्र करेंगी तेजस्वी माता जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण गुरुजी। वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च
पतितानां पावनेभ्यो पतितानां वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय जय श्री भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर गौर कृष्ण दास बाबा जी भक्ति विनोद ठाकुर जगन्नाथ दास बाबा जी नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की जय 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 श्री रूप सनातन भक्त रघुनाथ जी गोपाल भक्तदास रघुनाथ की जय 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 श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्री गौर भक्तवृंद की जय माई यमुना माई वृंद देवी तुलसी नारायण श्री व्यास नाम की जय श्रीमद् भागवतम चैतन्य चैतन्य जय की सभी भक्तों की जय हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे राम हरे कृष्णा गुरु जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण गुरु जी, प्रणाम। हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण। यस, किन्हीं की कोई जिज्ञासा है, किन्हीं को कुछ पूछना है? सुचित्रा माता जी का कुछ था, ठीक है, वो मैं ले लेता हूँ। और किन्हीं की कोई जिज्ञासा है? प्रज्ञा माता जी कुछ पूछना है क्या एंड्रे से? ओके, सुचित्रा माता जी आप अनम्यूट के पूछ लीजिए, जो आपकी जिज्ञासा थी वो भी पूछ लीजिए। हाँ, आराम हरे से। कृष्ण गुरु जी, 5 PM की क्लास में आपने कहा था कि बॉडी कॉन्शियस। हरे कृष्ण गुरु जी, बॉडी कॉन्शियस जी, बॉडी कॉन्शियस जो नागा साधुज होते हैं बॉडी कॉन्शियस नहीं होते, तो जो फॉरेन कंट्रीज में या गोवा के बीचेस में ये मतलब वहाँ का जो कल्चर है तो वो बहुत ओपन है, तो उसमें वो बॉडी कॉन्शियस नहीं होते वो लोग? माता जी वही 5 PM वाली क्लास में एक और बताया था कि इंद्र तृप्ति करने वाले लोग भी निर्वस्त्र होना चाहते हैं। निर्वस्त्र वो लोग होते हैं जिनको वस्त्रों का कोई भी आकर्षण नहीं होता, कोई भी असुविधा भी नहीं होती है, तो वो लोग भी निर्वस्त्र रहते हैं। परंतु निर्वस्त्र वो लोग भी रहते हैं जिनको इंद्रियां आकर्षण ही चाहिए, तो वो इंद्रियां आकर्षण के लिए करते हैं, इंद्र तृप्ति के लिए करते हैं। तो वेस्टर्न वर्ल्ड को ही क्यों देख रही है? सब जगह जो छोटे कपड़े पहनते हैं किस लिए पहनते हैं? फ्लैशी कपड़े पहनते हैं किस लिए पहनते हैं? क्या वो आकर्षित दिखना चाहते हैं? मतलब स्किन से आकर्षण होता है, स्किन से ही आकर्षण होता है ना। मतलब क्या है? बॉडी कॉन्शियसनेस नहीं है, ये शारीरिक चेतना ही तो है, शरीर ही तो है। तो क्या है? क्योंकि अब देखो क्या है, अब कोई भोग करे ना करे, प्लीज कोई बुरा मत मानिए, भोग करे ना करे, अब क्योंकि लोग उस प्रकार के कपड़े पहनते हैं इसका मतलब है कि भोग करने की इच्छा है। अब भोग करने की इच्छा है तो भौतिक जगत इसी प्रकृति में बने रहेंगे। जी, और पूछिए, और भी जो लिखा हुआ वो भी पूछ लीजिए, पूछिए पूछिए क्या। पूछिए। हरे कृष्ण वाली क्लास में बताया था ना। हाँ, हरे कृष्ण गुरु जी, वो जो ये फीमेल्स के लिए इसमें मतलब हमारे शास्त्रों में लिखा हुआ है, तो ये अभी क्या आज की स्थिति ये है कि लेडीज वर्किंग भी हैं और तो उनको नहीं होनी इनके चाहिए वर्किंग लेडीज, एक्सपेक्टेशन, बोल रहा हूँ, नहीं होनी चाहिए। हाँ, फैमिली की एक्सपेक्टेशन उनसे सब तरफ से रहती है कि बच्चों की भी सेवा करो, ऑफिस भी देखो, घर का भी देखो, फिर कोई रिलेटिव्स आ जाए उनका भी देखो,
एंड वो परफेक्ट होनी चाहिए हर चीज में, मतलब नहीं होना चाहिए, उनके तो नहीं होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए, बाहर काम करने वाली होनी नहीं चाहिए, आइडियली नहीं होनी चाहिए। और पुरुष, मैं साफ साफ बोल रहा हूँ, पुरुष को भी कर्मी नहीं होना चाहिए। आजकल उग्र कर्म को ही सब कुछ जाना जाता है, ना तो स्त्री को ही बाहर बाहर काम करने वाला होना चाहिए, ना तो पुरुष को ही। आजकल जैसे नॉर्मल हो गया है, 8-10 घंटा तो नॉर्मल हो गया है, 8-10 घंटा काम करने वाला, है ना। बहुत सारे लोग 12 घंटा भी, मैंने इनफैक्ट मैंने खुद भी 12 से 14 घंटा मैंने रेगुलरली मैंने भी काम किया। पर ये उग्र कर्म है, ये खराब काम। इनफैक्ट मैं आज ही किसी को बता रहा था कि देखिए, अगर कोई बिजनेस वाला कार्य करना है तो मेरे को एक बार के लिए बहुत डर लगता है। वैसे ऋचा माता जी, अश्लेषा माता जी, ये लोग जानते हैं, मेरे को बड़ा डर लगता है कि मैं उग्र कर्मी वाला काम ना कर लूं। क्योंकि देखिए इंट्रिंसिक नेचर क्या है, अरे काम आएगा तो कर लेंगे, अरे कितना काम आएगा। पर उग्र कर्मी नहीं बनना चाहिए। उग्र कर्मी बनोगे तो क्या होगा, देखिए इनिशियली कोई कर सकता है, इनिशियली श्लोक करने के लिए इनिशियली, परंतु अगर उग्र कर्म करेंगे तो क्या होगा, फिर मुख्य लक्ष्य या ध्येय, जीवन का ध्येय भगवान कृष्ण को नहीं बनाएंगे। कुछ दिन के लिए स्ट्रगल करने के लिए, जैसे बिजनेस को स्टार्ट होता है, कोई काम होता है तो इनिशियली करना पड़ जाता है, कभी कभी ज्यादा करना पड़ जाता है, करना पड़ता है किसी किसी समय, भौतिक परिस्थितियां होती है ना। हाँ, पर हाँ, उग्र कर्म करना, उग्र कर्म करना है, हमको करना है, कृष्णा के लिए करना है, भौतिक परिस्थितियों में रह करके नहीं करना। अगर हम भौतिक परिस्थितियों में न रहें, उग्र कर्म करना बिल्कुल करेंगे। स्त्रियों को सिर्फ घर पे रहना चाहिए, हाँ बिल्कुल घर पे ही रहना चाहिए, बिल्कुल घर पे रहना चाहिए। आज के दिन में ये संभव नहीं है, आज के दिन में संभव है नहीं है। इनफैक्ट मैंने तो खुद, आप लोग जानते हैं, आप नाम लेने बोलोगे तो हम बता देंगे, मैंने तो खुद बहुत सारी स्त्रियों को जो वर्किंग नहीं थे, काम नहीं करते थे या अच्छे से काम नहीं करते थे, मैंने तो खुद बहुत सारी स्त्रियों को बोला है, मैंने तो स्वयं बोला, मैंने तो उनको काम करने के लिए बोला। आज के दिन में ऐसी परिस्थितियां हैं कि नहीं कर पाएंगी, अगर कार्य न करें तो सरवाइव नहीं कर पाएंगे। होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, दोनों अलग अलग, एकदम ही उल्टा है। समझ में आ रहा नहीं आ रहा? जब हम खुद ही बोल रहे हैं कि काम करो, तो आज का परिस्थिति को हम स्वीकार रहे हैं, हाँ ठीक है आज की परिस्थिति ये है तो हमको काम तो करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि जैसे ही स्त्रियों के पास धन का अभाव होता है तो शोषण होता है। बड़ा सरल सा बात, स्त्रियों के पास धन का अभाव होगा तो शोषण होगा उसका। सही बात है ना? सबको को समझ में आ रहा है ना? स्त्रियों के पास धन का अभाव रहे, बस उसका शोषण करने वाले तो लोग बैठे हुए हैं। सही बात है नहीं है? हैं? सही बात है नहीं है? हाँ, तो हमने तो खुद ही बोला हुआ है, कितने लोगों को काम करने बोला हुआ है, अभी भी बोलते ही है। तो ऐसा नहीं है स्त्री को बोलेंगे कि तुम घर पे बैठे रहो। आइडियली होना चाहिए, आइडियली घर पे बैठे रहना चाहिए, आइडियली। अब देखो शास्त्रों के अनुसार समाज नहीं चल रहा ना, शास्त्रों के अनुसार नहीं चल रहा ना, उसीलिए हमको वो कार्य करना पड़ेगा जो कार्य करना नहीं चाहिए आइडियली। समझ आ रहा है? तो हमको शास्त्रों के अनुसार भी समझ में आना चाहिए और प्रैक्टिकली भी समझ में आना चाहिए। कहीं पे डिस्कनेक्ट है तो वो स्वीकारना भी चाहिए, ठीक है। और इसी के लिए बात यही है कि अगर कार्य करने का हम बात कर रहे हैं तो उसका मेन कारण यही है कि स्त्रियों को बाहर एक्सपोज नहीं होना चाहिए। बहुत सारी बच्चियां हैं तो बाहर जाकर के काम करो, तो देखो अभी पैसा है, कभी पैसा नहीं रहा, एक्सप्लॉयटेशन होगा ही होगा, कभी किसी कारणों से एक्सप्लॉयटेशन होगा ही होगा, होता ही है। आंख को मूंदने से, आंख को बंद कर देने से सत्य नहीं बदल जाता। तो प्रोटेक्टेड एनवायरनमेंट में रहे, प्रोटेक्टेड एनवायरनमेंट में रहे तो शोषण नहीं होगा, नहीं होगा, ठीक है। देखिए वो वुमेन एम्पावरमेंट और ये सब गाना गा करके कुछ होना जाना वाला है नहीं, ठीक है। असली एम्पावरमेंट यही है कि उनको सशक्त बनाए, यही असली एम्पावरमेंट है ना। सशक्त कैसे बनाए?
सशक्त कैसे? पहले शास्त्र बताओ तब सशक्त बनाओ। पहले शास्त्र बताओ फिर काम करने भेजो। अगर काम भी करना है तो पहले शास्त्र जानो। जीवन उसी के अनुसार चलना चाहिए, जीवन गुरु के ही अनुसार चलना चाहिए, तब ठीक है। नहीं तो क्या होगा? एक्सप्लॉयटेशन होगा, तुम कोई और गलत रास्ते चल दोगे, अब फिर कभी वापस नहीं आओगे और एक्सप्लॉयटेशन बढ़ाते चले जाओगे। माया देवी के प्रभाव में तुमको ऐसा लगेगा कि एक्सप्लॉयटेशन नहीं हो रहा है, पर और एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है। तो समझ लीजिए बात को, जो भी कृष्णा के संरक्षण में नहीं है, गुरु के संरक्षण में नहीं है, सबका एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है। मेरे को एक अपवाद बता दीजिए, एक अपवाद बता दीजिए, एक अपवाद नहीं मिलेगा। तो सबका एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है, सबका एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है। तो गुरु के संरक्षण में रहिए, कृष्णा के संरक्षण में रहिए, पहले ये कीजिए फिर काम कीजिए। अगर किसी को स्त्री को भी काम करना है बाहर तो पहले ये कीजिए, ठीक है? नहीं तो फिर जीवन भी बर्बाद होगा, एक्सप्लॉयटेशन तो हो गई होगा। यस, कि नहीं और की कोई जिज्ञासा? अच्छा, गुरु जी, पर अभी तो पुरुष बोल के दिखाते हैं, अगर वो हमारा एक्सपेंसेस उठाते हैं, मैं यही तो बोल रहा हूँ, एक्सपेक्टेशन होता है, और क्या बोल रहा हूँ? तो कुछ है तो कुछ पुरुष, है ना? पता नहीं, पूरा समझ में नहीं आया, बट उनका हृदय समझ में आ रहा है कि अगर पुरुष एक्सपेंसेस उठाते हैं तो बताते हैं देखो हम उठा रहे हैं, कुछ तो एक्सप्लॉइट करते हैं, और हो गई ना। तो इसलिए आज के दिन में काम करने किस लिए बोल रहे हैं? आज के दिन में स्त्रियों को काम करने के लिए किस लिए? इसलिए बोल रहे हैं काम करो। अच्छे से काम करना चाहिए, ठीक है? यस, इसकी नहीं और की कोई जिज्ञासा? पूछिए। इनफैक्ट उल्टा हुआ है, एक अपवाद है, एक अपवाद जिनको मैंने बोला काम मत करो, बाकी मेरे से जिसने पूछा है मैंने सबको को बोला काम करो। अब कोई अपवाद हो सकता है, ऐसा नहीं है कि सभी को एक ही रूल मिल जाएगा, है ना? एक अपवाद है, मैंने बोला काम मत करो, तुम काम मत करो, अच्छा नहीं है आपके लिए काम करना। यस, कि नहीं और की कोई जिज्ञासा? पूछिए, बताइए, बोलिए। पर फिर कृष्णा के लिए तो काम कीजिए, हैं? लोग कृष्णा के लिए काम नहीं करते, ये गलत बात है। भगवान कृष्ण के लिए विभिन्न रूप से कार्य कीजिए। जब आप अधिक से अधिक भगवान कृष्ण के लिए कार्य कीजिएगा, तब जाकर के आप शुद्ध होइएगा, तो आप अपना जीवन बर्बाद कर लीजिए, ठीक है? हरे कृष्णा गुरुजी। अब तो गुरुजी लड़के भी शादी के लिए जॉब वाली लड़कियों को चुनते हैं। हाँ, क्योंकि देखो क्या है, भौतिक जगत जैसे जैसे आगे बढ़ेगा ना, और शास्त्र के ठीक विपरीत जो कार्य होता है उसको और अप्रिशिएट किया जाएगा। भौतिक जगत जैसे जैसे आगे बढ़ेगा, शास्त्र के ठीक विपरीत जो व्यवहार है उसको और अप्रिशिएट किया जाएगा और अच्छा बोला जाएगा। अब उनका लॉजिक क्या? उनका लॉजिक ये है कि देखो मेट्रो सिटीज में रहते हैं, बड़ा बड़ा एक्सपेंसेस रहता है, बहुत खर्चा रहता है, और हमको रहना है गाड़ी में, हमको रहना है एसी में, हमको रहना और सुख सुविधा में, ठीक है? तो अब कैसा है, इन सारी सुख सुविधा के लिए हम तो पैसा कमा ही रहे हैं, परंतु कुछ बचना भी चाहिए। बचाने के लिए और क्या करें? तो पत्नी तुम भी कमाओ, हम दोनों कमाएंगे तब जाकर के घर अच्छे से चलेगा। परंतु बात कैसा है, असलियत यही है। देखिए, सुनने में अप्रिय जरूर लगेगा, पर असलियत यही है कि मिट्टी के घर में रह करके आदमी ज्यादा संतुष्ट रहता है, और जो महल महल बनाता है ना, उसमें संतुष्टि नहीं मिलता, नहीं मिलता। कभी अवसर मिले ना तो मिट्टी के घर में एक दिन रहिए, बहुत शांति रहती। हम ये नहीं बोल रहे कि सबको मिट्टी के घर में शिफ्ट हो जाइए, परंतु असलियत यही है, हम अपने रूट से, जड़ से तो दूर होते हैं, असत्य से दूर हो रहे हैं,
अरे काल्पनिक महल बना रहे हैं, वो पॉल्यूशन में भरा हुआ है, जहाँ पानी शुद्ध नहीं है, हवा शुद्ध नहीं है, सॉइल शुद्ध नहीं है, फर्टिलाइजर वाला और कैंसर कॉजिंग, वो सब अन्न खाते हैं, फल खाते हैं, सब्जी खाते हैं, है ना? ऐसे एनवायरनमेंट में रहते हैं। अब बहुत बोलते हैं बहुत एडवांस्ड है। किस चीज में एडवांसमेंट किए हैं? पॉल्यूशन करने में। किस चीज में एडवांसमेंट किए हैं? भौतिकता में, है? यही बात है ना, है? तो इसीलिए, क्योंकि ये एडवांसमेंट वाला सोसाइटी है, उसीलिए लोग क्या चाहता है, लोग चाहता है लड़की भी काम करने वाली हो। देखिए वापस से उग्रकर्मी हम भी बनेंगे, उग्रकर्मी तुम भी बनो, काम करते रहो, है? किसी तरीके से हम लोग इंद्र तृप्ति अच्छे से करें। जीवन का नाश कर रखा है। दीपक प्रभु जी, गुरु जी, अगर स्त्री या पुरुष अगर भक्ति कर रहा है फिर भी उसका एक्सप्लॉयटेशन होगा, अगर वो बाहर काम कर रहा है? हाँ बिल्कुल होगा। अगर पूर्ण रूप से भगवत भक्त है तो उसका एक्सप्लॉयटेशन कोई कर ही नहीं सकता। अगर भगवत भक्ति थोड़ा थोड़ा करता है तो बाकी का एक्सप्लॉयटेशन तो होगा। समझ आ रहा नहीं आ रहा? भगवत भक्ति है 30%, तो 70% और भी है, भौतिकता भी है, तो 70% के कारण एक्सप्लॉयटेशन तो होगा। पूर्ण रूप से भगवत भक्त है तो कोई एक्सप्लॉयटेशन करना भी चाहेगा तो कुछ नहीं कर पाएगा। भगवत भक्त का कोई बुरा नहीं कर सकता, कोई देवी देवता का भी नियम नहीं लगता। और अगर बाई एनी चांस दिख भी जाए कि भगवत भक्त का कुछ अहित हुआ है, तो अहित नहीं होता, वो भी कुछ ना कुछ अच्छा ही होता है। शुरू में नहीं दिखाई देता, बाद में दिखता है। तो भगवत भक्त का कभी अहित होता ही नहीं है, कभी नहीं होता, पूर्ण रूप से कोई भगवत भक्त हो तो। गुरु की बातों का पालन करने वाला, उसको इनिशियली हो सकता है थोड़ा सा असुविधा दिख जाए, परंतु फाइनली हमेशा ही अच्छा हो, ये होता ही है। तो एक्सप्लॉयटेशन होता है, सबका एक्सप्लॉयटेशन होता ही है। भौतिक जगत में चीटर चीटेड वाला रूल चलता है। एक चीटर है ठगने वाला, दूसरा चीटेड है ठगाने वाला, और ये जगत कैसा है? चीटर और चीटेड का संगम है। हर कोई एक दूसरे को ठगने में ही लगा हुआ है, हर जगत है। कितना अच्छा जगत है, आई लव दिस वर्ल्ड, है? हमको बहुत प्रेम है, कुछ ज्यादा ही है? तो इसी प्रकार के एक्सप्लॉयटेशन में हम लोग जी रहे हैं। और यहाँ पे रेस्क्यू करने के लिए कौन है? रेस्क्यू करने के लिए कौन है? बस भगवत भक्त, भगवान के जो शुद्ध भक्त हैं, गुरु हैं, बस यही सब बचाने वाले हैं, और कोई नहीं बचाएगा, और कोई नहीं बचा रहा, कोई नहीं बचाता। इसीलिए बोलते हैं संसार दावा नलली डलोका। तो यहाँ पे क्या है? यहाँ पे आग है, जंगल में आग लगा हुआ, तो गुरु ही बचा रहा, वर्षा कर। यस, हरे कृष्ण। किन्हीं और की कोई जिज्ञासा? पूछिए पूछिए पूछिए। पूछिए, कुछ और कष्ट है? कोई असुविधा? ये सब ऐसे विषय हैं जो कि हमारे को चैलेंज करते हैं, है ना? हमारी चेतना को चैलेंज करते हैं। तो कोई अगर चैलेंज हो रहा है तो बहुत अच्छी बात है, होना भी चाहिए। इसीलिए बोला गया है, इसीलिए बोला गया। तो किसी को बुरा लगता हो, असुविधा लगता हो, तो हैंड रेस करके पूछिए, अनम्यूट करके पूछिए, हैं? चैट में लिख के पूछिए, पूछिए। कुछ नहीं समझ आता तो पूछिए। गुरु जी, अपने बच्चे, सॉरी, ठीक है, अपने बचाव में मॉस्किटो को मार सकते हैं? माता जी कितनी बार पूछोगी? बार 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 मॉस्किटो तक ही पहुंच जाती है, या तो मैंने अच्छे से जवाब नहीं दिया होगा, उसलिए बार बार पहुंच जाती है। गुरुजी हमेशा आजकल प्रयास ये करना मॉस्किटो चाहिए। बहुत ज्यादा हो है।
और अब डेंगू का माता डर जी लगता एक है। बार इंस्ट्रक्शन मिलता है ना, एक बार इंस्ट्रक्शन मिलता है तो पूरा जन्म चलाना पड़ता है, वही चलाना पड़ता है। जैसे मॉस्किटो का रिफिल आता है ना, है वो आजकल मॉस्किटो रिपेलेंट होता है, उसका रिफिल होता है, तो रिफिल होता है तो 30 दिन, 45 दिन, 60 दिन, 90 दिन चलता है, उसके बाद फेंक दिया जाता है, फिर दूसरा लेके। परंतु गुरु का इंस्ट्रक्शन होता है ना, एक बार मिल गया ना, उसी को पूरा जीवन चलाना होता है। तो क्या करना है, सबसे पहले तो मॉस्किटो रिपेलेंट प्लांट आते हैं बहुत सारे, कोशिश करना चाहिए वो सब रखने का, ठीक है। वो हेल्दी एनवायरमेंटल फ्रेंडली सॉल्यूशन है, अगर वो सब रखा जाए। अब पता कर लीजिएगा, मॉस्किटो रेपेलेंट प्लांट बहुत सारे होते हैं। दूसरा क्या होता है, नहीं मॉस्किटो रेपेलेंट प्लांट नहीं होता है, प्लांट नहीं होता, ट्री होता है माता जी, नीम ट्री, नीम ट्री, नॉट प्लांट। ओके, ठीक है। तो फिर उसके बाद क्या कर सकते हैं, नीम का हम लोग है ना दिया जला सकते हैं, नीम के तेल का दिया जला सकते हैं, है ना, ये कर सकते हैं। ये करने से भी मॉस्किटो रिपेल करते हैं, ठीक है, भाग जाते हैं। ये सब करना चाहिए, ये सब हेल्दी ऑल्टरनेटिव होता है ना। मार दें, मार देंगे तो देखिए, अगर आप वो जो आजकल वो बैट्स आ गया है ना, उसको लेकर के मार देते हैं, तो अगर वैसे मार रहे हैं तो आप है ना बहुत प्रताड़ना दे रहे हैं, ठीक है। अपना जीवन रक्षा करना है कि नहीं कर रहे हैं, आप बहुत प्रताड़ना दे रहे हैं किसी को, है ना। निश्चित रूप से फिर प्रताड़ना के लिए तैयार भी रहिए। हम लोगों को प्रयास ये करना चाहिए कि मॉस्किटो भाग जाए। कपूर जलाते हैं अभी, हाँ अच्छा, मॉस्किटो भाग जाए, मारिए मत, भगाइए। हाँ, मैंने एक बार बताया था, हाँ, कि एक एक मैं प्रमोट नहीं कर रहा, प्रमोट नहीं कर रहा, परंतु एक एक ये था, नेचुरल एक लिक्विड था, ठीक है, आप देख लीजिएगा, अगर आप लोगों को देखना रहे, ऑनलाइन मिल जाता है, थोड़ा सा महंगा होता है, बहुत ज़्यादा महंगा नहीं होता, ऑनलाइन मिल जाता है। इनफैक्ट अगर ये कोई बना पाए तो ये बहुत अच्छा होता है, ये बनाया भी जा सकता है, कोई बहुत बहुत मुश्किल भी नहीं होता। तो ये सब कुछ ऑल्टरनेटिव रखिए, है ना। हर बार प्रयास क्या कीजिए कि मच्छरों को मारिए मत। हमारा स्वाभाविक होता है ना, यहाँ पे कोई काट रहा है ना, करते हैं ना, करते हैं ना, नहीं नहीं, मच्छर, चींटी, कीड़ा कुछ भी काट रहा है तो ऐसे करके हटाओ, उनको हटाओ, उनको मारो मत, मारो मत, उनका भी जीवन, ठीक है। हाँ, नींद में स्पेशली नहीं, बिल्कुल नहीं। हमको ये बात जानना चाहिए, उठ करके हमको सोचना चाहिए कि हम कितने बड़े पापी, हमको बिल्कुल नहीं मारना चाहिए। देखिए, और कुछ होगा नहीं होगा, आपकी चेतना निश्चित रूप से गिरेगी, आप भक्ति से निश्चित रूप से नीचे, निम्न चेतना में आइएगा, उस तरीके से भक्ति नहीं कीजिएगा, ठीक है। हमारे यहाँ रेड एंड चीटी होती है, बहुत आती है, समझ में आई पुट टर्मरिक बट दे चेंज देयर कोर्स अराउंड इट, हाँ करती हैं, बड़ा मुश्किल होता है। इनफैक्ट मालूम है क्या, शास्त्रों के अनुसार ठीक विपरीत है। देखिए, हम तो बता रहे हैं कि किसी तरीके से भगा दीजिए, परंतु शास्त्र के अनुसार तो यही है। अब देखिए, शास्त्र में है, बहुत कठोर बात है, परंतु जो है वो है। अगर कोई भी जीव आपके घर में आता है तो आपको उसका भरण पोषण का भी ध्यान रखना है। तो पहले के लोगों को देखते होंगे कि चींटी आती थी तो आटा खिलाते थे, पहले के लोग खिलाते थे, आटा खिलाते थे, चींटी आती थी तो उसको खिलाते थे, ठीक है। तो परंतु अब भरण पोषण का ध्यान देना है तो लोग अब आसक्त हो जाएगा, अगर वो बता दो तो ये करने लग जाएगा, ओ चींटी में ही आसक्त हो जाएगा, उसका डेली का आधा घंटा चींटी में रहेगा, आधा घंटा बिल्ली में रहेगा, आधा घंटा कुत्ता में रहेगा, यही सब करता रहेगा, है। तो वो फिर क्या, एनिमल कॉन्शियसनेस हो जाएगा सब, है। काली चींटी आटे से चली जाती है, अच्छा, हाँ, अच्छा, एनीवेज, हाँ वो लाल चींटी भी चली जाती है, खाती है, चली जाती है, ठीक, मरती नहीं। एनीवेज, हाँ, तो कृपया करके कुत्ता बिल्ली चींटी गिलहरी मत कीजिएगा, है ना। हाँ, चलिए, हाँ,
सुचित्रा माता जी, हरे कृष्णा। यस, हरे कृष्णा गुरुजी। हमारे यहाँ नेबरहुड में सबने बिल्लियां पाली हुई हैं। अब वो हमारे यहाँ इतना आती हैं गर्मियों में, ऑब्वियसली एसी चलता है तो बाहर बैठ जाती हैं गेट के बाहर, एंड जंगल सर्दियों में में, क्यों रहती है? हाँ जी, और जंगल में क्यों रहती है? सर्दियों में वो अपने को ठंड से बचाने के लिए लाइक शू केस है बाहर, तो उस पे बैठ जाती है। प्रॉब्लम ये आती है कि वो शिट पॉट जो करती हैं उसकी जो स्मेल होती है, क्या करें समझ में नहीं आता, पर आती जरूर है गर्मियों में भी और सर्दियों में भी है। उन्होंने, और खाना दे दो, जब भी ऐसे कुछ डाल दो खाना, तो फिर तो उनका वो, उन्हें लगता है कि बस अब यही हमारा घर है, तो वो आती जंगल रहती है। फिर क्या किया जाए? जंगल में नहीं रहना चाहिए, जंगल में नहीं रहना चाहिए। गुरुजी जंगल नहीं है आसपास ना, सबने पाली हुई है, वो इधर उधर भाग के आ जाती है, वो ट्रैप तब बंधा रहता है देखिए उनकी। देखिए क्या है, उनको जाना था जंगल में, मानव जीवन मिलना ही नहीं था, मिलना कोई और जीवन था, परंतु पालना मतलब समझ रहे ना। अब जैसे सपोज करें कोई जंगल का जानवर होगा तो उसको बिल्ली के बीच में रहना अच्छा लगेगा, समझ रहे ना? है, समझ आ रहा नहीं आ रहा? कोई जंगल का जानवर होगा तो उसको बिल्ली के बीच में रहना अच्छा लगता होगा, इसीलिए पालता है ना? तो जंगल में रह नहीं पा रहा, परंतु विचार और व्यवहार वही है। कोई बात नहीं, आप अगर अपना जीवन को सार्थक नहीं बनाइएगा तो चिंता मत कीजिए, मिलेगा आपको अवसर, मिलेगा। ये वाला अवसर तो आपको बहुत मेहनत करना पड़ रहा है, अगली बार ऐसे ही मिल जाएगा। ठीक है, हाँ, क्या कीजिए, टॉलरेट करना पड़ेगा। आप अपना व्यवस्था देख लीजिए किस प्रकार से अपने आप को बचाना है, बस। हमको उनसे संलग्न नहीं होना चाहिए, थोड़ा सा भी हमको उनसे हाँ, हाँ, वो हम उनसे परेशान हुए, हमको ऐसा नहीं होने देना चाहिए, बस। हमको उनसे कोई मतलब नहीं है, हमारे पास ना आए, ना जाए, ना कुछ करे। आपकी कैट कॉन्शियसनेस नहीं होनी चाहिए, है ना? ठीक है, यस, समझ आ रहा है? किन्हीं और की कोई जिज्ञासा? आई डोंट थिंक किन्हीं की जिज्ञासा है। कोई जिज्ञासा है तो हैंड रेस कर दीजिए, जल्दी से चैट में आई लिख दीजिए। नहीं, ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद सभी को ज्वाइन करने के लिए। ज्वाइन करते रहिए, चैंट करते रहिए, कृष्णा के नाम का प्रचार करते रहिए, कृष्णा के प्रेम का प्रसार करते रहिए, सदा कृष्णा के प्रेम में दृढ़ स्थित रहिए। हरे कृष्णात्मा, हरे